आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केवी जानी आप सभी का खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के एक ऐसी शानदार पर्सनैलिटी जिनको आपने कई एक मुशायरे में सुना और काफ़ी दाद से नवाजा। दुनिया भर में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले एक नाम जिनको आप और हम बहुत ज़्यादा पॉपुलर मानते हैं यानी मशहूर मानते हैं, पॉपुलर मेरिटी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि वो हैदराबाद में एक मुशायरा पढ़ने की गर्ज से तशरीफ़ लाए थे, उसी को हमने गनीमत जाना और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए उन्हें राज़ी किया और उन्होंने भी अपने कीमती वक्तों के साथ, अपने आराम के वक्तों के बावजूद सियासत टीवी के ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे के लिए इन्होंने हाँ कह दिया। मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे। मैं तो शायर हूँ, मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे ही से मर जाऊँगा, बम रहने दे। पॉपुलर मेरिटी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। बहुत शुक्रिया करता हूँ जानी भाई। हैदराबादी सितारे के नादरीन को सलाम पेश करता हूँ और बहरहाल मैं हाजिर हूँ जो आप मुझसे सवाल करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि देखिए होता ही है कि मसरूफियत के बावजूद बिल्कुल अपने शेड्यूल में से वक्त निकालना बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं फिर से हमारे नाजरीन की जानिब से और हमारी टीम मेंबर्स की जानिब से और सियासत की जानिब से आपका बेहद बहुत शुक्रिया करता हूँ। आज सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि मेरिट से पॉपुलर मेरिटी का सफ़र, इस बारे में आप ज़रूर। देखिए, मैं जानी भाई, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था मेरठ में फैज़ाम इंटर कॉलेज था जी। मेरी इब्तदाई तालीम उसी कॉलेज से हुई। फिर मैंने मेरठ कॉलेज उर्दू में एमए कॉमर्स से बीकॉम वगैरह किया, वहीं से पीएचडी भी की जी। और फिर वहाँ दर्स व तदरीस का सिलसिला भी रहा, मेरठ कॉलेज में उर्दू पढ़ाता भी रहा। तो सिलसिला ये हुआ कि जब हम अपने फैज़ाम इंटर कॉलेज में थे तो हमारे जो असातिज़ा थे जी, तो उन्हें सब कुछ शेर व शायरी से शगफ था, अच्छे शेर कहा करते थे। फिर हमारे शहर में भी एक अदबी माहौल था, तो इस तरह की नशिस्तें होती रहती थीं, तो उसमें हम भी हिस्सा लिया करते थे क्योंकि कॉलेज में हमारे तमसीली मुशायरे हुआ करते थे। अच्छा। तो किसी भी शायर का कोई किरदार अदा कर रहा है तो उस ज़माने में दिलावर फिगार बहुत मशहूर थे हिंदुस्तान में। अच्छा। वो चले गए थे पाकिस्तान। अच्छा। तो एक हमारे कॉलेज में एक तमसीली मुशायरा हुआ तो जिसमें खुमार साहब और बुज़ुर्ग शोरा के किरदार अदा किए, मैंने दिलावर फिगार का किरदार अदा किया। तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और वैसे तो इब्तदा मेरी संजीदा शायरी से हुई थी। अच्छा। हमारे कॉलेज में एक हेड किलर थे, बहुत मशहूर शायर थे मेरठ के, हफीज़ मेरठी। अच्छा। तो उस वक्त मैं उन्हें गज़लें वगैरह दिखा दिया करता था। तो वो इस्लाह वगैरह के फ़न से वाकिफ़ भी नहीं थे, तो पूरी गज़ल काट के एक नई गज़ल दे दिया करते थे। अच्छा। तो वो फिर मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा, तो वो सिलसिला शुरुआत तो यहाँ से हुई। फिर हम कहने लगे, दिखाते रहे, तब अपने असातिज़ा और भी थे। तो आकाशवाणी दिल्ली से जी एक प्रोग्राम आता था, नई नस्ल नई रोशनी। अच्छा। तो उसे सुरैया सईद उसकी पैक्स थी, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थी। तो उनसे मुलाकात एक प्रोग्राम में हो गई थी जी। और हमारे शहर में जाहिद अली ख़ान जो न्यूज़ रीडर थे वो आया करते थे, शायर भी बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको रेडियो से भी मुतारिफ़ कराऊंगा। तो गर्ज ये कि उस प्रोग्राम में हमारा एक सिलसिला शुरू हुआ शायरी के हवाले से। तो वो 2 महीने बाद एक प्रोग्राम आता था, तो उसमें हम भी हिस्सा लेते थे। तो पहले मेरा तखल्लुस एजाज़ था। अच्छा। मेरा पूरा नाम सैयद एजाज़ुद्दीन शाह है। अच्छा। तो इसी नाम से
लेकिन फिर लोग मुझे रेडियो पे सुना, उन दिनों रेडियो बहुत सुना जाता था, अच्छा, क्योंकि टीवी वगैरह तो था नहीं। बिल्कुल। तो सब कहते थे यार कल आपको हमने तो रेडियो पर सुना, आप तो बहुत पॉपुलर हैं। और मैं मिधा में लिख भी रहा था, तो फिर वहीं से मुझे तहरीक हुई, तो मैंने फिर अपना जो तखल्लुस था उपनाम वो पॉपुलर रखा। अच्छा, और फिर मेरठ से मेरा एक ताल्लुक़ था, तो पॉपुलर मेरठ ही हो गया मैं। तो हमारे कॉलेज में इमरजेंसी के बाद सन 75 में इमरजेंसी लगी, कुछ हालात इस तरह के हो गए थे, तो मैं उस वक्त इंटर में था अच्छा, और मैं यूनियन का सदर भी था अपने अच्छा। कॉलेज की। ओके, तो ये हुआ कि वहाँ कांग्रेस से एक एमएलए थे जो जीते थे, मंजूर अहमद एमएलए, अच्छा, तो इसी नाम से उन्हें याद किया जाता था। हर बार जीते वो, तो एमएलए के नाम से मशहूर हो गए थे। तो ये हुआ कि उन्होंने लोगों से वादा किया हुआ था कि वो जब जीत जाएंगे तो वो एक इंडो पाक मुशायरा रखेंगे। अच्छा, तो उन्होंने हमारे कॉलेज के प्ले ग्राउंड में एक बड़ा मुशायरा रखा। मियाँ छुट्टन बने दूल्हा सितारा हो तो ऐसा हो, मियाँ छुट्टन बने दूल्हा सितारा हो तो ऐसा हो, बंधा है क्या हंसी सेरा नजारा हो तो ऐसा हो, जो इनकी बन गई दुल्हन हुई अल्लाह को प्यारी, हुई है 5वीं शादी कुंवारा हो तो ऐसा हो। और उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के शौरा तशरीफ़ लाए थे। उसमें आलमताब तशना, आपके अहमद फराज थे, पीरदादा कासिम थे, ये तो पाकिस्तानी शौरा थे। दिलावर फ़िगार भी उसमें आए थे। फिर हिंदुस्तान के खुमार बाराबंकी, वसीम बरेलवी और अदर इनायती, मौज रामपुरी, जितने भी हिंदुस्तान के, फहमीदा रियाज साहिबा और वो मसूदा हयात, तो ये सारे शौरा उस मुशायरे में में मौजूद थे। मैं कॉलेज का क्योंकि प्रीमियर रहा, तो मुझे उस कॉलेज में मुशायरा पढ़ने को मिल गया था। अच्छा, तो उसकी निज़ामत कर रहे थे वसीम बरेलवी साहब, अच्छा, पूरे मुशायरे की। तो उन्होंने इब्तदा में मुझे पुकारा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नौजवान था बिल्कुल, और सब बुजुर्ग शौरा के सामने पढ़ रहा था। तो मैंने गज़ल पढ़ी उसमें जी, कि घर से जैसे ही मियाँ जानिब दफ्तर निकले, हाँ हाँ एक परिंदे की तरह बीवी के 100 पर निकले। हाँ हाँ हाँ, क्या बात, और उसमें एक शेर और हो गया था कि मैं ये कहता ही रहा, मैं तो नहीं दीवाना, ये अलग बात मेरी जेब से पत्थर निकले। हाँ हाँ, और एक पूरी गज़ल थी कि पॉपुलर वो तो बहुत हल्का समझते थे मुझे, सैकड़ों गम के मेरे सीने से गट्ठर निकले। लेकिन ये जो शेर हुआ था, मैं तो कहता ही रहा, मैं तो नहीं दीवाना, ये अलग बात मेरी जेब से पत्थर निकले, पत्थर निकले, ये इमरजेंसी पर सादिक आ रहा था। इमरजेंसी हट गई थी, सन 77 में मुशायरा हो रहा था। तो सारे शौरा ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि क्या गज़ब का शेर कह दिया, और हम तो नौजवान थे। बिल्कुल, मुशायरा बहुत कामयाब रहा। दूसरे दिन तमाम अखबारात में और हमारी भी शायरी की वो ही कि उनका एक शेर बिल्कुल इमरजेंसी पर सादिक आ रहा था। तो वो सिलसिला वहाँ से जारी व सारी हुआ एक तरह से मुशायरों का। तो पहले तो क़ुर्ब जवार में, फिर अदबी नशिस्तों में, फिर रेडियो से हम लोग मुशायरे पढ़ते रहे। तो इसी तरह से 89 में जी, फिर हमें क्योंकि मैं मेरठ कॉलेज चला गया था, वहाँ से मैंने एमए किया, फिर वहीं से पीएचडी भी की, वहीं से एक दर्स तदरीस कॉमर्स से मैंने किया था बीकॉम, फिर एमए उर्दू किया क्योंकि शायरी से शगफ था। तो वो सिलसिला शुरू हो गया था, तो तभी थोड़े मुशायरे भी मिलने लगे थे। ना तो कुछ गाने बजाने में मज़ा आता है और न कुछ माल कमाने में मज़ा आता है। नाम खुजली का बुरा लगता है सबको, लेकिन मुस्तकिल फिर भी खुजाने में मज़ा आता है। ज़माने में जो ज़्यादा राह होती थी वो बहुत मामूली सी होती थी, मतलब 100, 150, 50, है ना, क़ुर्ब-ओ-जवार में हम जाते थे। तो वो सिलसिला रहा। तो मुझे अच्छी तरह याद है 84 में जी, मैं हैदराबाद भी, जिंदा दिलाने हैदराबाद, ये सब लोग हमारे हिमायत भाई वगैरह, पूरे मुश्तबा अली बेग साहब, हिमायतुल्लाह, ये सब लोग दिल्ली आए थे। उर्दू एकेडमी का मुशायरा था, मैंने वो मुशायरा पढ़ा था। तो फिर उन्होंने मुझे दावत दी कि आप हैदराबाद आएँ। तो फिर मैं मुश्तबा हुसैन, इनके मुश्तबा हुसैन, ताल्लुक़ तो उनका हैदराबाद से था, बिल्कुल, लेकिन वो दिल्ली में जॉब करते थे। हाँ, तो उनसे बराबर राब्ता रहता था, मिलना जुलना रहता था।
तो फिर उन्हीं के साथ यहाँ आना हुआ। तो उस वक्त इन्होंने हमें पूरे 500 रुपये दिए थे। अच्छा, हाँ। जबकि आपको 100 रुपये मिला करते थे। 95 का टिकट था हैदराबाद का। अच्छा। 84 का या कहते ही आने जाने का, तो मुश्किल से 100-150 रुपये हमें बचे थे, वो भी बहुत होते थे। बहुत होते थे, सही बात। और बस का किराया हमारे दिल्ली से मेरठ का वो तकरीबन 3 रुपये था अच्छा, उस ज़माने में। तो ये सिलसिले शुरू हो गए। फिर तो 89 में फिर मैंने कराची अच्छा। एक आलमी मुशायरा था, उसमें शिरकत की। फिर अली सिद्दीकी बड़े मुशायरे करते थे, आलमी मुशायरे, तो फिर उनसे रब्ता हुआ। फिर उन्होंने कराची में बहुत आलमी मुशायरा किया, तमाम दुनिया के शोरा उसमें लाए। और फिर वहाँ मैंने अपना जो मिजाहिया शायर थे, दिलावर फिगार थे, उसमें मैं था, प्रोफेसर इनायत अली, तो वो मिधा में लिखते थे, लाहौर से उनका ताल्लुक़ था, और अनवर मसूद वगैरह। तो इनके साथ मुशायरा पढ़ने का मौका मिला। लेकिन अल्लाह ने मुझे उन मुशायरों में बहुत इज़्ज़त दी, क्योंकि मेरे 2 ख़ते बहुत मशहूर हुए जी। एक तो ये कि महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, क्या क्या ना देखो हमने किया उसके प्यार में, मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 पॉपुलर, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। और लेकिन एक शेर और ज़्यादा क़ता बहुत मशहूर हुआ कि कब से परदेस में हैं, घर की नहीं ली सुध भी, एक बच्चे की खबर आज भी आ रही है, उनको परदेस में कुदरत ने ये बख्शी इज़्ज़त, वो बयाबां में है और घर में बाहर आई है। क्योंकि उस ज़माने में कराची के ज़्यादातर लोग दुबई में जॉब वॉब करते थे, तो लोग इसे ख़ते को ले उड़े। और फिर तो बहुत सिलसिला जगह जगह मुशायरे नशिस्तें चलती रहीं। तो तकरीबन हम 1 महीना रहे। अच्छा। सभी हिंदुस्तान से चौरा गए थे। हाँ। उनके अपने अपने, तो वहाँ कस्टम कला में जगह जगह मुशायरे हुए। तो ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर 94 में मैंने USA का सफ़र किया। उसमें मेरे साथ थे अली सरदार जाफरी साहब, खुमार साहब, अदर इनायती और मैं। तो ये वाशिंगटन से जी। तो अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन, अलीगढ़ के ओल्ड बॉयज़ वगैरह ये प्रोग्राम रखते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो उसमें डॉक्टर अब्दुल्ला हैं आदमगढ़ के। अच्छा। तो वो इस तरह के मुशायरे हर साल रखते हैं। 2 हिंदुस्तान से शौरा को बुलाते हैं और 2 पाकिस्तान से। तो 4 शायर होते हैं, बाकी वहाँ के मकामी शायर उन मुशायरों में होते हैं। तो ये सिलसिला चलता है 1 महीने तक, 2-2 महीने तक। तो वो भी बहुत कामयाबी थे। बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी न रही, बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। फिर दुबई में सलीम जाफरी साहब से तारुफ हुआ। तो फिर उन्होंने जितनी भी सीरीज़ की, जगन पहला उनका मुशायरा था जश्न जगन्नाथ था आज़ाद, तो वो मैंने मुशायरा पढ़ा। तो उन्हें मैं मिधा के हवाले से पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि अब आप जितने भी हम मुशायरे करेंगे पॉपुलर साहब, हमारे सब मुशायरों में आप रहेंगे। तो फिर उनमें आए अमजद इस्लाम अमजद और शहजाद अहमद, जितने भी उन्होंने बड़े मुशायरे किए, जश्न महशर बदायूनी, तो उनमें मिधा के हवाले से मैं रहा। और फिर कतर में मुसीबुर रहमान साहब थे, उन्हीं के दोस्त थे सलीम जाफरी के, वो बहुत अच्छे नाज़िम थे सलीम जाफरी। अच्छा। तो उन्होंने मेरी एक किताब भी उस ज़माने में कहा कि तुम कलाम को यकजा करो, मैं किताब छपवाता हूँ। तो मेरी पहली किताब जो थी हंसकर गुजार दे, अच्छा, हंसकर तो वो मंजर आम पर आई। और फिर उसका वो चाहते थे कि दुबई में इजरा करेंगे, ये करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्हें के मोजी मर्द जो था कैंसर, उसमें वो गिरफ्त में आ गए थे, तो वो बात टल गई। लेकिन बस फिर उसके बाद तो कतर, फिर दुबई और ये सारी दुनिया के सफ़र करने शुरू किए, चाहे कनाडा हो, अमेरिका। तो मैं 16-17 बार मुशायरों में गया हूँ। सफ़र जितने भी किए, पहला सफ़र वसीम बरेलवी और मैं गए, दूसरे सफ़र में बशीर बद्र, मैं, जॉन एलिया पाकिस्तान से थे, महराज फैज़ाबादी, इसके अलावा खुशबीर सिंह शाद, मैं, अदर इनायती। तो इस तरह के 2-2 शायर हम हिंदुस्तान से जाते रहे। मुझे बहुत मौके मिले पूरी दुनिया में सफ़र करने के। और मैं बड़े उससे कहता ऑस्ट्रेलिया और ये फिर कनाडा वगैरह। अभी मैं वैंकूवर गया था। अच्छा। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने मुझे ख़ास तौर से इनवाइट किया था वैंकूवर में, टिकट भी दिया था। तो उस मुशायरे में चीफ गेस्ट था मैं। तो मैं अकेला शायर था हिंदुस्तान से, तो बहुत पिदेराई हुई और बड़ा हौसला अफजाई हुई। तो कहने का मकसद जानी भाई यह है कि तमाम दुनिया में
मुशायरे पढ़े। फिर इसके अलावा हम लोग टीवी से भी जुड़ गए थे। मैं कैजुअल आर्टिस्ट बना। अच्छा। तो दिल्ली में जो कुछ इस तरह के प्रोग्राम होते थे तो मुझे मौके मिलते रहते थे। ड्रामे वगैरह से भी मैं जुड़ा रहा ना। हाँ। तो मैंने फिर वहाँ स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ता था। रेडियो से प्रोग्राम आते थे ना, ड्रामे वगैरह। हाँ हाँ। तो वो मैंने किए। फिर वहाँ परवेज़ आलम थे, आजकल BBC में हैं और न्यूज़ रीडर ही हैं। तो वो हमारे साथ थे आकाशवाणी में। तो उन्होंने फिर मौलंकर हाल बहुत से स्टेज पे ड्रामे किए। तो मैंने उस ज़माने में उनमें भी हिस्सा लिया। तो मेरा ये शौक़ था, शायरी के साथ साथ ये भी सिलसिला चलता रहा। तो अब तो ये है कि टीवी पर बहुत बराबर, और जब से फ्री टीवी शुरू हुआ उस पर भी असलम फरशूरी वगैरह ज़माने शामिल थे। तो फिर वो राबते हुए इन लोगों से, फिर तो हर मुशायरे होते थे, वो कवरेज मिलती थी। तो सभी मुशायरों में आना होता था। तो इस तरह से पहचान बनती चली गई। फिर शैलेश का प्रोग्राम आता था, वाह वाह क्या बात है। पहले अशोक चक्रधर का आता था दिल्ली में। तो उस प्रोग्राम में भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। शुरुआत मुझसे ही करते थे। फिर इन्होंने भी जो प्रोग्राम बनाए, शैलेश ने, उसने कहा हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, वाह वाह क्या बात है, बम्बई में इसकी शूटिंग होगी। तो मैं चाहता हूँ पॉपुलर साहब आपसे ही शुरुआत की जाएगी। फिर इसके बाद जो भी एपिसोड आएगा तो वो सिलसिले शुरू होते रहे। फिर कपिल शर्मा, फिर पाकिस्तान में, फिर वहाँ की बहुत से मुख्तलिफ़ चैनलों पर, फिर दुबई में, अमेरिका में, ह्यूस्टन में। तो मैंने अमेरिका के मुख्तलिफ़ तकरीबन 30-35 शहरों में मुशायरे पढ़े। ह्यूस्टन, डैलस, शिकागो, मियामी, सैन फ्रांसिस्को और इंडियाना। बेतहाशा मुशायरे पढ़े और हर मुशायरे में मुझे बहुत इज्जत और उससे नवाजा। उस बेवफा के इश्क का दस्तूर देखिए, खा पी के मेरा माल कहा मुझसे बाय बाय, और जाते जाते उसने नजर की कमान से एक ऐसा तीर सीने पे मारा कि हाय हाय। मेरा जो अंदाज है वो एक मुनफरिद है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो शायरी का है जी जी, तो वो लबो लहजा है। वो बहुत से लोगों ने उसमें कोशिश भी की, हमारे हम असर साथियों ने, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। तो बस अल्लाह ने जो इज्जत देनी होती है बेशक उसने मुझे बहुत नवाजा है। मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने हर महाज पर मुझे कामयाबी अता की। और बस ये सिलसिले जारी व सारी हैं अभी भी। और तकरीबन मुझे सन 76 से मैं मुशायरों में हूँ। आज तकरीबन 50 साल हो गए हैं। तो ये था। जी बिल्कुल, आपका सफ़र तो काफ़ी तवील है, लेकिन एक चीज़ है, जिस तरह आपने ख़ुद फरमाया कि सैयद एजाज़ जो आपने संजीदा शायरी की शुरुआत की थी, लेकिन वो जो सफ़र था बिल्कुल महदूद रहा। वो महदूद रहा। इसकी वजह क्या? उस वक्त ये था कि मिदा के हवाले से दिलावर फिगार जो थे पाकिस्तान चले गए थे। तो एक तरह से वो फुकदान, मतलब ये था कि कमी महसूस की जा रही थी कि संजीदा शायर तो बहुत होते हैं और मिदा में कोई दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि आप संजीदा शायरी करते हैं, आपका अंदाज़ इस तरह का है कि आप जब शेर पढ़ते हैं तो मिजाहिया बन जाता है वो शेर भी। तो लोग हंसने लगते हैं। तो क्यों ना फिर आप मिज़ा में कह ही रहे हैं तो उसे इख्तियार कीजिए। फिर आपका तखल्लुस भी पॉपुलरिटी हो गया। लोगों ने तखल्लुस पर एतराज़ किया कि आप उर्दू के शायर हैं, पॉपुलरिटी को रख दिया। लेकिन फिर अल्लाह ने, क्योंकि रेडियो से आते थे प्रोग्राम, सब ने कहा कि रेडियो से आते हैं, फिर वो सिलसिला फिर सभी ने एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल नहीं, एक्सेप्ट तो करना ही है, क्योंकि आपको जब कामयाबी मिलती है तो लोग वो चीज़ को तो मानते ही हैं। लेकिन एक चीज़ है, जिस तरह शुरुआत में आपने बताया था कि भाई दिलावर फिगार का रोल आप मुशायरों में, तमसीली मुशायरों में किया करते जी कॉलेज में। फिर आपने खुद उनके साथ कलाम, फिर उनके साथ कलाम पढ़ने का मौका मिला। तो आपने क्या फील किया, क्या महसूस? जो मैंने शेर सुनाया था, खुद दिलावर फिगार ने बहुत बढ़ चढ़ के दाद दी। और फिर उनके साथ तो मेरे ऐसे मरासिम हो गए थे। तो फिर 89 में जो जिम खाना कला में मुशायरा हुआ कराची में, तो मैं तो मेहमान खुसूसी था, उनकी सदारत थी। फिर तो हम लोग बहुत साथ रहे और फिर बहुत से सफ़र भी किए दुबई के, कराची में सब मुशायरों में। उन्होंने मेरे ऊपर एक नज़म लिखी थी। अच्छा। हाँ, पॉपुलर मेरठी अकबर इलाहाबादी की नज़र में। अच्छा। तो वो बड़ी तवील नज़म है। मेरी जो किताब है डबल रोल, उसमें पूरी नज़म है और हंस कर गुजार दें। वो इत्तफाक से ला नहीं पाया जॉनी भाई, मैं आपकी खिदमत में हाजिर करता, लेकिन मैं भिजवा दूंगा। आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे जाके
पॉपुलैरिटी तो वो किताब भी आ जाएगी अच्छा। और वो नज़्म भी आ जाएगी। बातचीत का सिलसिला तो हम जारी रखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपने तो बहुत सारे कलाम दुनिया भर में सुनाए, लेकिन हमारे नाजरीन के लिए कुछ ख़ास कलाम बिल्कुल आप बहुत। ज़रूर सुनाएं। तो देखिए, मैंने हर तरह के सियासत पर भी लिखा है, वैसे भी लिखा है। तो क्योंकि आइए आजकल हालात भी इस तरह की कुछ सियासत पर ही हो जाए, बिल्कुल। तो मैं सुनाता हूँ। देखिए, हमारे समाज में आप देखिए, मुल्क में हर वक्त इलेक्शन होते रहते हैं। बेशक। तो हमारे सामने किस किस तरह के नेता आते हैं, क्या उनके किरदार होते हैं और फिर क्या होता है। तो इस पर चार चार मिसरे देखें कि बेरुखी को भी नवाजिश की अदा कहना पड़ा, बेरुखी को भी नवाजिश की अदा कहना पड़ा, मसलहती जहर पीकर भी दवा कहना पड़ा, बेवकूफ़ी के अनोखे कारनामे देखकर अच्छे खासे लीडरों को भी गधा कहना पड़ा, अच्छे खासे लीडरों को भी गधा कहना पड़ा। और मेरी किस्मत का सितारा है चमकने वाला, मेरे बारे में ये वोटर का ख्याल अच्छा है, इस भरोसे पे इलेक्शन में खड़ा हूँ मैं भी। एक नजूमी ने कहा है कि ये साल अच्छा है, एक नजूमी ने कहा है कि ये साल अच्छा है। और ये चार में से देखें कि खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, नए ज़माने के नेता को गम नहीं मिलते, जिसे भी मिलना हो हमसे कभी अभी मिल ले, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। और पकड़े गए कल एक विधायक जो बेटिकट, पिछले दिनों उस ज़माने में एक खबर शाया हुई कि एक विधायक एमएलए जो थे वो कुछ लोगों के साथ फ्री में सफ़र कर रहे थे, पकड़े जाते हैं और वो कहते कि हमारे तो रेल मंत्री जो दोस्त हैं। तो इस पर मैंने चार मिसरे कहे कि पकड़े गए कल एक विधायक जो बेटिकट, बोले कि जानते हैं हमें रेल मंत्री, डंडा घुमा के उनसे दरोगा ने ये कहा अब याद कर रहे हैं तुम्हें जेल मंत्री, अब याद कर रहे हैं तुम्हें जेल मंत्री, और इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, रुसवाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू, बेटे के सर पे दे के शपथ बाप ने कहा, फिर फेल हो गया है मिनिस्टर बनेगा तो। क्या बात है। अब आप देखिए कि कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे अमीर बन जाते, दस्तखत तो तुम्हें भी आते हैं, अब्बा तुम भी वजीर बन जाते। और मेरी चार मित्र बहुत मशहूर हैं कि अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए, मवालियों को ना देखा करो इखारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। क्या बात है। तो ये है। और चलिए आइए फिर सियासत पे एक नज़्म भी सुना देता हूँ। ज़रूर सुनाएं। क्योंकि तो इसका उन्वान है, एक गुंडा मवाली जो है वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, तो वो लोगों से कह रहा है कि अब वो पहले गुंडा उंडा रहा होगा लेकिन अब वो बिल्कुल सही है ना। तो टिकट मांग रहा है, किस तरह से टिकट मांग रहा है। इसका उन्वान है लीडर। ज़रा देख लो क्या से क्या हो गया हूँ, इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ, करूँगा ना मायूस मैं गमज़दों को, खिलाऊँगा खाना मैं फाका कशों को, खुशी दूंगा मैं बेकसों बेबसों को, दिलाऊँगा मैं नौकरी दोस्तों को, गरीबों का मैं आसरा हो गया हूँ, इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ, किसी को मैं लूटूँ ये आदत नहीं है, किसी से भी अब मुझको नफ़रत नहीं है, गलत काल लोगों की सोबत नहीं है, बताओ कहाँ मेरी इज्जत नहीं है, गुनाहगार था पारसा हो गया हूँ, इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ, तमन्ना में वोटों की आया हुआ हूँ, फ़कत वोट मैं आपके चाहता हूँ, खुदा की कसम हर घड़ी आपका हूँ, गलत कह दिया है किसी ने बुरा हूँ, कभी था बुरा अब भला हो गया हूँ, इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ, मेरी जीत है आपकी एक नज़र पर, बुलंदी की जानिब किस्मत सफ़र पर, हर एक लीडर आता है हर रोज़ घर पर, मिनिस्टर का साया भी है मेरे सर पर, हरीफों के हक़ में भला हो गया हूँ, इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ, मुझे कामयाबी का शेर आता हो, मुझे सुर्ख रोई का तोहफ़ा आता हो, मैं कतरा सही मुझको दरिया आता हो, मोहब्बत के दामन का साया आता हो, मैं अब तो ग़ुलाम आपका हो गया हूँ, इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया हूँ, जिधर तुम रहोगे उधर मैं रहूँगा, तुम्हारी खातिर जीऊँगा मरूँगा, तुम्हारे ख़िलाफ़ अब ना कुछ सुन सकूँगा, खुदा की कसम जो कहोगे करूँगा, मैं अब आदमी काम का हो गया हूँ, इलेक्शन में मैं भी खड़ा हो गया। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट के बी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।
Lari